नमस्कार। सिंपल कुकिंग से मैं आपकी होस्ट ओल्डी गोल्डी बात कर रही हूँ। तो आज हम एक साउथ इंडियन रेसिपी बनाएंगे। साउथ इंडियन रेसिपी यानी सांभर मसाला। ऑथेंटिक सांभर मसाला जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि क्या होता है, जब हम बाज़ार से सांभर पाउडर लाते हैं तो वो 50-60 रुपये का छोटा सा पैकेट अपने को आता है। कभी कभी वो पैकेट में से जब हम सांभर मसाला निकालते हैं तो उसकी खुशबू ज़्यादा आती नहीं है। तो अभी हम इसको घर में बना के रखेंगे तो ये फ्रीज़ में अच्छे से एयरटाइट डब्बे में भर के रखोगे तो 6 महीने आपको ये सांभर पाउडर जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि सांभर पाउडर आप सांभर में ही यूज़ करें। तो चलिए मैं आपको आगे भी बताती हूँ। तो हम किचन में चलते हैं। तो ये सांभर पाउडर बनाने के लिए मैंने जो मसाला लिया है वो बताती हूँ। ये चने की दाल है, तुअर की दाल है, अरहर की दाल, उड़द की दाल है, ये धनिया है, ये मेथी है, ये जीरा, ये हल्दी, ये काली मरी और इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची और तीखी मिर्ची। अब ये सामान मैंने कैसे ये किया है। तो ये जो मेरा कप है ये मेरा है 60 का। इस कप से 2 कप धने लिए तो ये 120 हो गया। अब 60 दाल, ये भी दाल 60, ये भी दाल 60, ये मेथी 20 ग्राम, जीरा 10 ग्राम, हल्दी तो मैं ऊपर से डालूँगी क्योंकि मेरे पास वो हलकंड नहीं है। और ये जो है ये भी मैंने 10 ग्राम लिया है। और इसका मेरे पास वेइंग मशीन है। तो वेइंग मशीन पे मैंने जितना आप धनिया लेते हो उसके बराबर से ये लेने का है। तो ये 120 ग्राम है। और अभी जब हम मिक्सर में पीसेंगे तो थोड़ी लाल मिर्ची हम उसमें डालते हैं, लाल मिर्ची का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची का, तो उससे उसको कलर बहुत अच्छा आता है। अब सबसे आखिरी बात है हींग। मेरे पास ये हींग है और ये चमची जो है ये 10 ग्राम की चमची है। तो जब मिक्सर में मैं इसे पीसूँगी तो मैं इससे 2 चमची हींग इसमें डालूँगी। आखिरी वाला इंग्रेडिएंट है करी पत्ता। तो ये करी पत्ता, ये 2 मुट्ठी के बराबर या थोड़ा ज़्यादा ही करी पत्ता मैं इसमें डालूँगी। अब मैं आपको ये सब चीज़ें भूनकर दिखाती हूँ। ऐसा बोलते हैं कि जितना आपका धनिया है उससे डबल आपको ये मिर्ची, लाल मिर्ची होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर बहुत तीखी लाल मिर्ची खाई जाती है तो मैंने इतनी ज़्यादा मिर्च नहीं ली, मैंने बराबर से ली है। और बाकी जो कुछ भी उसमें डिफरेंस आएगा वो हम बैडगी मिर्ची पाउडर, उसमें लाल बैडगी मिर्ची पाउडर डालेंगे तो हमारे सांभर पाउडर को कलर भी अच्छा आएगा। और जितना हमको चाहिए पाउडर में उतना वो उसमें रहेगा। तो अब देखिए मैं आपको ये अच्छे से भून कर बता रही हूँ। और ये हमें सब बिना तेल का ही और लाल लाल भूंजना है। तेल से आप बनाओगे तो वो सांभर मसाला बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ख़राब ना होए ज़्यादा, इसीलिए ये अपने को इस तरीके से ऐसे थोड़ा सा लाल, और ये फूटता है जैसे अभी आप सुन रहे होगे इसकी आवाज़। तो ये फूटता है यानी अब ये पॉपअप हो गया, जैसे अपन बोलते हैं ना पॉपकॉर्न, वैसे धनिया का भी पॉपकॉर्न जैसे हाल हो रहा है। तो अब ये धनिया हम निकाल लेंगे, इसकी भाप भी आ रही है। तो अब मैं ये धनिया निकाल लेती हूँ क्योंकि ये ठंडा किए बगैर हम पीस नहीं सकते। मेरा धनिया भून के हो गया है। अब मैं ये काली मरी पाउडर, काली मरी, अक्खे काले मरे, ये भी फूटते हैं। तो ये भी अब देखिए अभी इसमें अच्छे से फूट जाएंगे और फिर हम इसको भी वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। जो चीज़ें जल्दी जल्दी भुनी जाती है उसको पहले ही गरम तवे पे डालकर भूनेंगे। एक्चुअली में लोहे के कढ़ाई में भूनते हैं। मेरे पास लोहे की कढ़ाई नहीं है, मेरे पास वोक है। वोक यानी चाइनीज़ खाना बनाते हैं तो उस कढ़ाई का बेस एकदम पतला रहता है। तो वो पतले बेस पे ही ये अच्छा भुना नहीं जाएगा, इसीलिए मैंने ये पैन लिया है और कुछ नहीं।
अब ये जैसे ही हो जाएगा हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे। ये अब देखिए अपने आप ही ये हिल रहा है, ये पॉप अप हो जाएगा अच्छे से। इसका कुटुक 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 ऐसे आवाज़ आता है जब ये फूटता है। तो देखिए अब ये फूट रहा है, मैं इसको निकाल लेती हूँ। अब मैं इसमें मेथी डालूँगी। मेथी बहुत जल्दी भून जाती है, तो ज़्यादा मेथी को ये नहीं करना है, नहीं तो बहुत कड़वापन आ जाता है। मेथी की खुशबू और उसका बहुत अच्छा स्वाद उसमें आना चाहिए। ये देखिए मेरी मेथी भून गई। अब हम जीरा डालेंगे। और जीरा ज़्यादा केरल के साइड में जीरा नहीं डाला जाता है, मद्रास साइड में जीरे का यूज़ किया जाता है, लेकिन जीरा कम वापरा जाता है। इसका कारण वहाँ के शेफ ने बताया था कि जीरे को बहुत खुशबू रहती है, तो फिर वो सांभर मसाले की खुशबू भी जीरा खींच लेता है, लेकिन जीरा आवश्यक है। इसीलिए अब मैं ये लाल मिर्च इसमें डाल रही हूँ। ये दोनों भी लाल मिर्च, कश्मीरी और तीखी लाल मिर्च, मैंने एक साथ ही भूनने को डाल दी। अब थोड़ा सा इसमें से धुआं धुआं उठेगा, पर थोड़ी सी ये काली होने तक हम भूनेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसमें हम थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्ची डालने वाले हैं रंग के लिए। तो इतना तीखा हमारे पाउडर के लिए ठीक है, जैसे उसकी टेस्ट आती है तीखेपन के। तो ये हमारी पाउडर एकदम ठीक है। जैसे ही आप इसको दाल में डालोगे, पूरे घर में उसकी खुशबू अपने आप ही फैल जाएगी। और थोड़ी सी ये मिर्ची लूज़ रहती है, अगर भूनोगे तो ये कड़ी हो जाएगी अच्छे से। और सबसे पहले मिक्सर में जब आप इसको पीसोगे तो सबसे पहले मिर्ची और कड़ी पत्ता एक साथ हमें पीसना है। अब मैं कम कर देती हूँ, इसमें से धुआं आ रहा है, तो मैं मिर्ची यहाँ पर शिफ्ट करती हूँ। अब यहाँ पर ये जो है चने की दाल, ये मैं डाल रही हूँ। चने की दाल थोड़ी लाल होने तक हम भुनेंगे, और बाद में ये दोनों भी दालें, उड़द और तूर, ये बहुत जल्दी भुन जाती है। टाइम इसको, चने की दाल को ही टाइम लगता है। तो अब देखते हैं, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन पूरा सूखा, मैंने कहीं भी तेल यूज़ नहीं किया है। और आपको मैंने बताया जब मैं पीसूँगी तब मैं उसमें हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च और हींग, जो मैंने आपको बताया कि 10 ग्राम हींग मैं डालने वाली हूँ, ताकि ये मेरी पाउडर को खुशबू भी अच्छी आ जाए। और सबसे बड़ी बात, आप इसे ठंडा करके पैक करके अगर रखोगे फ्रीज़ में, फ्रीज़ का जो दरवाज़ा रहता है वहाँ पर कई बार हमारी बर्नियाँ रहती है, उसमें अगर आप रखोगे तो ये 6 महीने तो इसको कुछ भी नहीं होने वाला। पर अगर आप में फ्रीज़ नहीं है तो आप ये क्वांटिटी से आधी क्वांटिटी बनाइए, तो आप दाल में, सब्जी में, रोज के दाल सब्जी में भी डाल सकते हो। मसाला बैंगन बनाया, या फिर भरवा शिमली मिर्ची बनाई, या फिर भरवा तोरई बनाई, या कुछ भी ऐसा, तो उसमें इसका वापर किया जाता है। बहुत स्वादिष्ट लगती है सब्जी खाने में। और दाल जैसे इमली की दाल बनाई, या फिर आपने सांभर बनाया, या फिर मिर्ची की दाल बनाई, तो उसके साथ भी ये बहुत टेस्टी लगता। तो अब ये मेरी दाल हो गई। अब मैं इसमें अरहर की दाल डालूँगी। जैसे ही ये दालें हो जाएगी, मैं ठंडा करके पीस कर आपको सांभर मसाला दिखाऊंगी। बस मैं सिर्फ आपको ये भूंजना बता रही हूँ, बाकी कुछ भी नहीं है। ये भी जल्दी से भूंज जाएगा, क्योंकि अभी पैन एकदम गर्म है और सब हमने सूखा ही भुना है। तो देखिए ये भी दाल अभी धीरे धीरे लाल हो रही है, और उड़द की दाल बहुत जल्दी भुन जाती है।
इससे ये जो तुअर की दाल है इससे बड़ा स्वाद आता है सांभर पाउडर में। और चने की दाल गाढ़ा बनाती है सांभर को, और तुअर की दाल का बहुत अच्छी स्वाद आता है। तो अब ये दाल भी मेरी लाल हो गई है। अब मेरी बची है उड़द की दाल। उड़द की दाल मैं अच्छे से भून लेती हूँ। बाद में आपको ये कड़ी पत्ता जो है उसे भी मैं भून के बताती हूँ। कोई लोग इसमें राई जो रहती है वो भी 2 चम्मच राई इसमें डालते हैं और मसाले में कहीं है, लेकिन मैं जैसे तेलुगु या कर्नाटकी लोग, शायद तेलुगु लोग तो डालते ही है राई, ये मुझे मालूम है। लेकिन मुझे जो ऑथेंटिक मद्रास सांभर पाउडर मालूम है वो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी वैसे तो प्रांतीय वेरिएशन बहुत रहते हैं। इस दाल की खुशबू उठ रही है। इसमें हमने मिर्ची भुनी थी तो मिर्ची का खाटा भी उसमें है, तो वो आ रहा है। अब हम इसमें, मैंने आपको बताया था तो 1 मुट्ठी मैं इसमें कड़ी पत्ता मैंने डाल दिया है, और कड़ी पत्ते को मैं अभी भून लूँगी। कुरकुरा होने तक ये अपने आप भुना जाता है, ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगता है, कुरकुरा हो जाता है। सिर्फ इसको चलाना पड़ता, नहीं तो ऊपर के पत्ते कच्चे रह जाते हैं, फिर वो सांभर पाउडर में मतलब ख़राब हो जाती है। तो इसे अच्छे से एकदम आप ये देखिए, ये भून रहा है और जल्दी कुरकुरा भी हो जाता है। इसमें से भी धुआं आना उठना शुरू हो गया है। तो अब अगर ये गरम पैन पे रहेगा तो ये अच्छे से अपने आप, ये भी तड़कड़ कड़कड़ इसका आवाज़ भी आ रहा है। ये देखिए, अब मैंने इसको उतारना है। मैं गैस बंद कर रही हूँ और ऐसे ही गरम पैन में हिला देती हूँ बस। अब ये सांभर मसाला पीस कर मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अब हमारी सांभर पाउडर बनकर तैयार हो गई। ये देखिए, ये मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए, बहुत अच्छी सांभर पाउडर बनकर तैयार हो गई है। अगर आप चाहो तो आप इसे छान सकते हो, मैं छानूंगी नहीं। ये सांभर पाउडर ज़रूरी नहीं है कि आप सांभर में ही यूज़ करें। आपको मैंने पहले भी बोला, अलग अलग भरवा सब्जी आप बनाते हो, उसमें आप अगर सांभर पाउडर का यूज़ करते हो तो बहुत अच्छी वो सब्जी लगती है, उसका फ्लेवर ही अलग आ जाता है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे रेसिपी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, आपने मेरी ये रेसिपी देखी।